4 5। अपनी कोहनियों को सीधा करते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। अगला अभ्यास हमारा होगा, इसका नाम है काटी चालन क्रिया। इसके लिए पैरों में कंधों जितनी चौड़ाई का फासला लेंगे और यहां से दोनों हाथों को सामने की तरफ रखते हुए हथेली आमने सामने रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ घूमेंगे। एक, सभी लोग सीधे आपकी तरफ। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। 2 4 वापस। 5 6 वापस। 7 8 वापस। हाथों को नीचे ले आएंगे। अब अगला अभ्यास हमारा यहीं से घुटना चालन का। घुटना चालन के लिए पैरों में भाई कंधों जितनी चौड़ाई और दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे रखें, अपने कंधों के बिल्कुल समानांतर, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अर्ध बैठ की अवस्था में पहुंचेंगे, जैसे हम कुर्सी पर बैठे। एक 10 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। फिर इसी को करेंगे। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। अब आसनों की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारी सूक्ष्म चालन क्रियाएं। थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, 1-2 बार लंबे श्वास भर के छोड़ते हैं। तो श्वासों की गति और हृदय की धड़कन इससे सामान्य हो जाती है। जब 1-2 बार लंबी हथेलियां इस तरह से सामने की तरफ और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। अब एड़ियां उठा करके अपने शरीर का भार पंजों पर लेंगे, ऊपर की ओर खिंचाव देंगे। आपके बाजू आपके कानों से लगे ऐसा प्रयास करेंगे। ताड़ासन पैर के अंगूठे से लेकर और सिर गर्दन तक की सारी नस नाड़ियों को स्वस्थ बनाता है, सभी में रक्त संचार अच्छा करेगा और हमारे शरीर को, मन को संतुलित बनाता है। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएंगे। 2 3 पुनः श्वास को भरेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। 10 से 15 सेकेंड होल्ड रखना इसी प्रकार। 4 वापस। 5। जब आप इस तरह से करते तो खुद महसूस करते होंगे कि कमर की, पीठ की और पेट की चर्बी पर खिंचाव पड़ रहा है। तो ये जो आपका एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होता है। कार्य कैसा है और कार्यों की कुशलता, यही योग है। योग को और कुछ अलग नहीं, अनुशासित तरीके से हर क्रिया की जाए वही योग है हमारा। उसमें रहन सहन, खान पान, चलना फिरना, उठना बैठना, हर स्थिति हमारी योग कहलाती है। अगला अभ्यास करेंगे वृक्षासन का। दाएं पैर को उठा करके सीधे पैर को उठाएंगे सभी लोग और इसका तलवा बाएं पैर की जगह पर रखेंगे और यहाँ से दोनों हाथों को दाएं बाएं ले जाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर इस तरह से नमस्कार की मुद्रा में हाथों को जोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। बाईं तरफ इसी तरह से करेंगे। वापस। 3 4
वापस हमारी कमर की मांसपेशियों को लचीला और स्वस्थ बनाने का अभ्यास रोजाना 2 बार सुबह शाम किया करेंगे और हर आवृत्ति को कम से कम एक आसन को 3 से 5 बार आपको करना है। सामान्य रोग ज्यादा हो तो इसको आप 10-10 बार 11-11 बार करें। अब इसी का अगला अभ्यास, इसका नाम है पाद हस्तासन। इसमें हमें आगे की ओर झुकना है, लेकिन सावधानी रखनी है जिनको कमर दर्द है, सियाटिका है, स्लिपनेस है, तो उनको आगे झुकने का ये अभ्यास नहीं करना है। तो इसके लिए लगाने का प्रयास करेंगे। हथेलियां जमीन से लगे तो माथा और घुटना की जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। सॉरी, माथा और घुटना से लगाने का प्रयास करेंगे। तो श्वास करते हुए वापस जब माथा घुटने से लगे तो उसके बाद अपना सीना और पेट भी पैरों से लगाने का प्रयास करना, पूरा एकदम शरीर आपका वापस। एक बार और करें इसी को। वापस हाथों को दाएं बाएं से दबाते हुए वापस पंजे को सीधा करेंगे, बाएं ओर पंजे को घुमाएंगे। कंधों से डबल चौड़ाई के पैर होना चाहिए आपके। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ उठेंगे। फोटो के लिए पंजे को सीधा किया और दाएं पंजे को पुनः घुमाया। समझ लेंगे। फिर एक बार कंधों से डबल चौड़ाई, ठीक है। पास पास होंगे तो अच्छा बैलेंस नहीं बनता है, तो आपका हाथ नीचे तक नहीं जाएगा। फिर श्वास छोड़ा, वापस। फिर एक बार करेंगे इसी को। 5 6 वापस। अब इसी का देखिए, ये अर्धउष्टासन उन लोगों के लिए जो पूर्णोष्टासन नहीं कर सकते, और जो लोग पूर्णोष्टासन कर लें तो एक हाथ को वैसे वापस लाएंगे, तो ऐसे। जो पूर्ण ना कर सके तो उनके लिए अर्धउष्टासन का विकल्प है। रिलैक्स, रिलीज किया और फेस को दबा दिया। तो ये कमर चूल्हे की चर्बी को भी कम करता है, पृष्ठभाग की हमारी समस्त मांसपेशियों को सुदृढ़ और स्वस्थ बनाता है। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर और अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका नाम है वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैरों को सीधा रखते हुए अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए इसका पंजा बाएं पैर के घुटने के पास ले आएंगे। तो बाएं पैर के पास, बाएं घुटने के पास में जो पैर आपने मोड़ा, ये वाला हाथ इस तरह से पीछे की तरफ रखेंगे और बायां हाथ इसके विपरीत दिशा से घुमाते हुए लपेट लेंगे हाथ को इस तरह से, और श्वास छोड़ करके अपनी थोड़ी दाएं कंधे पर ले जाएंगे, कमर के ऊपर के भाग को पीछे को मोड़ेंगे। सब बता दो, अरे बता दो, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ। सही है। कर रहे गुरु जी।
वापस पुनः बाईं ओर से करेंगे एक बार और। दृष्टि ऊपर आसमान की तरफ, होंठ दांत मिलाकर रखना। श्वास छोड़ते हुए वापस। ये भुजंगासन हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जठराग्नि को मजबूत करता है, साथ ही साथ कमर से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्त बीमारियों का विनाश करने वाला